कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनमें चढ़ना आसान होता है लेकिन उतरना नामुमकिन। रात के ठीक 12:07 थे। शिवपुरन रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान पड़ा था। इस समय यहां कोई ट्रेन नहीं रुकती थी, कोई यात्री नहीं आता था। अचानक लाउडस्पीकर से एक आवाज गूंजी, गाड़ी नंबर 401 अपने निर्धारित समय से 20 साल लेट चल रही है। इस घोषणा ने रात की खामोशी को चीर दिया। राहुल इस स्टेशन पर रात की ड्यूटी करता था। वो पिछले 10 सालों से यहां काम कर रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा भारी लग रही थी, जैसे अंधेरा खुद सांस ले रहा हो। खामोशी डरावनी थी। तभी रेल की पटरियों की ओर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। राहुल चौंक गया। उसने खुद से कहा, इस वक्त तो कोई ट्रेन नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे घने कोहरे के बीच से एक पुरानी जंग लगी ट्रेन बाहर आने लगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लेकिन न ब्रेक की आवाज न पहियों की चलचलाहट। दरवाजे अपने आप खुल गए। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके साथ जली हुई चीजों की अजीब सी गंध। डिब्बों के अंदर लोग खड़े थे, सफेद कपड़े, बेजान चेहरे, खाली आंखें, सब बिल्कुल चुप। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ट्रेन से नीचे उतरा और राहुल की तरफ बढ़ा। बूढ़े ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या ये शिवपुरन स्टेशन है? राहुल की सांसें थम गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी पल उसे अपने दादाजी की बात याद आ गई। 20 साल पहले इसी रेलवे लाइन पर ट्रेन नंबर 401 में भयानक आग लगी थी। किसी भी यात्री को जिंदा बाहर नहीं निकाला जा सका था, और आज वही नंबर इस ट्रेन पर साफ दिख रहा था। डरते डरते राहुल ने डिब्बे के अंदर झांका। सीटें जली हुई थीं, दीवारें काली पड़ चुकी थीं और यात्री सब अपनी मौत के आखिरी पल में कैद थे। तभी एक पतली सी आवाज आई, अंकल, मेरी मम्मी कहाँ है? राहुल पीछे मुड़ा। एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके कपड़े जले हुए थे और उसकी आंखों से आंसू नहीं, राख गिर रही थी। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, हम सब मर चुके हैं बेटा, लेकिन हमारी आत्माएं अब भी इस ट्रेन में फंसी हैं। हर साल इसी रात ये ट्रेन दोबारा चलती है। राहुल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। अचानक ट्रेन की सीटी बजी, एक ऐसी आवाज जो दिल के अंदर तक उतर गई। बूढ़े ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अब तुम भी हमारे साथ चलो, सफर अभी पूरा नहीं हुआ। कोहरा और गहरा होता चला गया और पल भर में पूरी ट्रेन आंखों के सामने से गायब हो गई। अगली सुबह स्टेशन बिल्कुल शांत था। सूरज निकल चुका था, लेकिन एक अजीब सी उदासी हवा में तैर रही थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, राहुल की टोपी। जब स्टेशन का रजिस्टर खोला गया तो आखिरी पन्ने पर एक नया नाम लिखा था, यात्री नंबर 79। कहते हैं, अगर तुम कभी शिवपुरन स्टेशन पर रात ठीक 12:07 पर खड़े हो और कोहरा बहुत घना हो, तो वही घोषणा सुनाई देगी। और अगर तुम उस ट्रेन में चढ़ गए तो याद रखना, ये सफर वापसी का नहीं। लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।